वो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में श्री गोपी गीत हम लोग इस रसधारा अमृत को पान करते हुए इस चतुर्मास व्रत को हमने बहुत सुंदर भाव से पालन किया और उसमें गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से कार्तिक व्रत दामोदर व्रत भी इस गोपी गीत के साथ संपन्न हुआ। भक्तों, आज हमने जिन गोपियां के बारे में, जिन गोपी गीत को हम श्रवण कर रहे हैं, परंतु वो गोपी कौन है, क्या है, किस प्रकार है, उनका जो स्तर है, उनका जो भाव है, उनके जो चरित्र हैं, वो क्या है। कहते हैं कि यदि श्रीमद् भागवतम में महारास जो हैं ये पंच प्राण हैं, पंचाध्याय महारास, और गोपी गीत वो प्राण के स्पंदन हैं। और ये गोपी गीत और कुछ नहीं, केवल भगवान की वही कृष्ण प्रेम रस ही गोपी के भाव रस रूप पर ये प्रवाहित हुआ है। आइए आगे बढ़ने से पहले कल जहां पर हम विश्राम दिए थे वहीं से शुरू करते हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिपरार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना क्रोधिरुच्चयम्। आज गोपियां ने इस गीत को गाया और 2 दिन से इस गीत को हमने श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और इस गीत की जो एक शब्द को हमने पूरा कल श्रवण किया था, प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। गोपियां इस शब्द के द्वारा प्रत्येक साधक, प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक जीव को सिद्धांत दिया है। केवल एकमात्र भगवान है जिनके चरण में शरणागत हो जाने से जीव का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान करते हैं क्या न, जीव के समस्त प्रारब्ध कर्म पाप को आकर्षित करके ले जाते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कितना भी बड़ा घृण्य अपराध किया ना हो, यदि भगवान के शरण में चला गया तो उसका समस्त पापों को, समस्त प्रारब्ध को भगवान क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। कल हमने पूरा इसके ऊपर बहुत कुछ सुना था। हम भटक रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य से ज्यादा इस प्रकार होता है। वो डर के, जितना मनुष्य डरता है ना, और कोई नहीं डरता। पशु पक्षी भी इतना डरते नहीं जितना मनुष्य डरता है मरने के लिए। मनुष्य मरने के लिए जितना डरता है और कोई भी नहीं डरता। समझ पाए? अब देखो, किसी सांप यदि मेंढक को पकड़ लिया है,
आधा भी निगल लिया होगा। वो मेंढक के सामने यदि किसी भी कीड़ा आ जाए तो वो क्या करता है, उसको टाक करके खा लेता है। इसका मतलब है कि उसका मरने के लिए भी डर नहीं है, वो मरने के समय पर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। पर मनुष्य को खाली कह दो तुमको मरना है, कल मरना है, किसी को बता दो कल मरना है। किसी कैंसर रोगी को कैंसर हुआ है, उसको पता नहीं है, वो अच्छा रहता है। जब पता चल जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है, फिर उसका हालत खराब हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार जीव भयभीत हैं, परंतु गोपियां कह रहे कि बस भय की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार भी जरूरत नहीं है। एकमात्र भगवान के चरण हैं, भगवान के शरणागत हो जाओ। बस द्रौपदी च परित्राता जैन कौरव कस्मणात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापी न गतः। वो कृष्ण कहीं गए नहीं, क्यों डरते हो, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? भगवान की शरण में आ जाओ, बस वो बचाएंगे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर पल भगवान बचाएंगे। विश्वास रखो। अरे जिसका विश्वास नहीं है वो कभी भी जीवन में शांति नहीं पाता है। वो तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हाँ, वो खुद ही दुख पाएगा और सबको दुख देगा अविश्वास करते हुए, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है। कभी भी विश्वास वो नहीं कर पाएगा, खुद के ऊपर नहीं कर पाएगा और किसी के ऊपर भी नहीं। और भगवान के बात तो छोड़, तो जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। अब कोई अविश्वासी को आप कितना भी विश्वास दिलाओ, भगवान को छू कर कहूंगा, कसम खाकर कहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पति पत्नी के अंदर में क्यों इतना झगड़ा होती है? प्रेमी प्रेमिका के अंदर इतना झगड़ा क्यों होती है? अंत में एक दूसरे को क्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, नहीं तो गोली मार देते, कोई से मर जाते हैं। परंतु गोपियां कह रहे हैं, हरि बोल, गोपियां कह रहे हैं कि किसी प्रकार भी डरने की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करो। एक बार भगवान के शरण में आ जाओ। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। प्रभु, प्रकृति में आपका जो एक चरण है ना, केवल जीवों को आश्रय देने के लिए। और वही कारण से ब्रह्मा ने इस प्रकार स्तुति की थी, नौमीध्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजा वतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदुपदे पशुपांग जाय। ध्यान देना। और यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। बहुत सुंदर है, एक शब्द को हम समझे। तृणचरानुगम, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम के बाद गोपियां ने कहा कि तृणचरानुगम। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप उन्हीं के पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। वो तृणचरानुगम, जो तृण खाते हैं, वो गैया के पास पीछे पीछे हैं, वो गाय के पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं। आपके ये चरण कमल जो प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, जो चरण समस्त जीवों के पाप को आकर्षण कर देता है, जो चरण समस्त जीवों का आश्रय स्थल है। परंतु प्रभु, वो चरण क्या होता है कि आज वही गैया के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, वही चरण तृणचरानुगम। और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं श्री निकेतन, जो चरण श्री जी के निकेतन है, मतलब मंदिर है, निवास स्थल है। यहाँ श्री जी कौन है भाई? यद्यपि बहुत सारे व्याख्याकारों ने यहाँ पर कहते कि ये लक्ष्मी जी के माने श्री जी कहने से लक्ष्मी जी को समझते हैं, परंतु भक्त जो राधा रानी के चरण में समर्पित हुआ है, जहां भी श्री शब्द है वहां पर राधा रानी को ही समझता है। गोपियां कहते हैं, क्या कहते हैं
प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो चरण प्रत्येक जीवों को आश्रय देता है, समस्त जीवों का पाप को आकर्षण कर लेता है, पाप को नष्ट कर देता है, वो चरण क्या है? आज गैया के पीछे पीछे है। तृण चरानुगम, वो तृण चरने वाले के अनुगमन कर रहे हैं आपके चरण, समझ पाए? तृण चरानुगम श्री निकेतनम, जिस चरण कमल में हर समय श्री जी के निवास है, मंदिर है, वासस्थल है। ध्यान देना, वो चरण का, भगवान के चरण के महत्व तो बहुत है। आप कभी भगवान के श्री चरण को दर्शन करो, कभी देखे हो भगवान के श्री चरण कमल को? कौन देखा है बताओ? गोपाल के चरण को कभी देखो? भगवान के चरण को कभी देखो? भगवान के चरण में त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती निवास करते हैं। अरे इसके कारण में तो उद्धव जी को भगवान ने कहा था, उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास लिखे, क्या लिखे? सकल तीर्थ चरणे बद्रिका जीवी की कारणे, गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद, पान करी। जोर से गाओ, कृपा करके जोर से गाओ, इसमें आपका कोई पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा है। नीरा हा कृष्ण बोली जीव जाओ, बस हुआ हुआ हुआ, जाओ जीव धर राधा धव। ध्यान देना, उद्धव ने क्या कहा? सकल तीर्थ तचोरणे बद्रिका जीवी की कार। क्यों जाऊंगा, कहां जाऊंगा? जो भगवान के शरण में आ गया और उसको जाने का और कहां जरूरत है? गोपियां ने तीन बातों में यहाँ पर पूर्ण भाव से भगवान के चरण की महिमा को रख दिया। तीनों बात क्या है? प्रथम बात है प्रणत देहिनम पाप कर्षणम, प्रभु आपके जो चरण कमल है प्रत्येक जीवों का पाप को आकर्षित कर लेता है, पाप नष्ट कर देता है, जो आपके चरण में आ जाता है, समर्पित हो जाता है। प्रथम बात। और दूसरी बात है ये जो चरण कमल है ना, गैया के पीछे पीछे भागता है। तृण चरानुगम, गौ माता के पीछे पीछे, मतलब गौ मतलब इंद्रियां। इन समस्त माने इंद्रियां, जीव जो आपके चरण में समर्पित हो गया है, जीव उनके इंद्रियां सब आपके अधीन हो जाते हैं, और आप उसके अधीन होकर आपके चरण कमल वही दौड़ती है जहां जहां उनके इंद्रियां सब काम करते हैं। ध्यान देना, तृण चरानुगम श्री निकेतनम। और श्री निकेतनम कहने की तात्पर्य क्या है? जो आपके चरण कमल जो धारण कर लेता है, जिसके मन हृदय में जो धारण कर लेता है, साक्षात श्री जी, साक्षात राधा रानी, वो हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। ध्यान दो, राधा रानी किसके हृदय में निवास करते हैं? जिसके हृदय में भगवान के श्री चरण कमल हैं। श्री निकेतनम, हे श्याम सुंदर, आपके इस चरण कमल क्या है? श्री जी के निकेतन है, श्री जी के मंदिर है, श्री जी के वासस्थल हैं। अब बताओ और किसके शरण में जाओगे?
समाश्रिताजे पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य जैसा मुरारे भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम पदम पदं जद विपदं न तेषाम। जो चरण कमल को सब कोई चाहता है, सब कोई चाहता है। अब बताओ, वही चरण जहां त्रिवेणी निवास करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जिनके चरण में जाने से पूर्ण भाव से जीव शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। आप देखें गोपाल के चरण नीचे किस प्रकार कलर है, गोपाल के चरण का लाल है। लाल कलर के नदी के जल किसका है? सरस्वती का है। और थोड़ा सा भगवान के चरण को ये तरफ देखोगे, चारों तरफ किस प्रकार सफेद है। सफेद कलर के नदी के जल किसका है? गंगा जी के हैं। और थोड़ा ऊपर देखोगे सांवला कलर के हैं भगवान के चरण। वो सांवला कलर के किसके हैं? यमुना के हैं। ध्यान देना, गंगा यमुना और सरस्वती, जिनके चरण ही समस्त तीर्थों से निर्मित हैं। ध्यान देना, जिनके चरण रज में समस्त तीर्थराज प्रयाग निवास करते हैं। एक एक रज में, एक एक रज के कण में जो तीर्थराज प्रयाग निवास करते हैं, वो चरण है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। और एक बात कह दिया, फणि फणार पीतम ते पदाम्बुजम कुचे सुनो रुच्चयम। हम सुना है, हम जानते हैं कि वो सहस्र फन वाले जो कालिय नाग के ऊपर आपने नृत्य किया था, उनके फन के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर आप इन चरण कमल को रखा था। अब बताओ, वो कितना सौभाग्यवान नहीं होगा? कौन? वो कालिय नाग, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रहे हैं, जिस चरण सेवा पाने के लिए लक्ष्मी जी तरस रहे हैं, शेष जी तरस रहे हैं। राम अवतार में भगवान राम जब विवाह नहीं किए थे तो लक्ष्मण जी उनके पद सेवा करते थे, चरण सेवा करते थे। पर विवाह के बाद जानकी जी जब आए, माता जानकी ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं ही सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण जी का भी इच्छा है कि मैं भी चरण सेवा करूं, और ये किसका? हाँ, और जानकी जी की भी इच्छा है, दोनों ही चरण सेवा करेंगे। पर भगवान राम ने कहा तो ठीक है, आप अर्धांगिनी हैं, वामांगी हैं, आप वाम अंग के चरण को सेवा कीजिए, लक्ष्मण जी दक्षिण अंग के चरण को सेवा करेंगे। दोनों एक एक चरण सेवा किए। ध्यान देना, जिस चरण को सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी भी तरसते रहते हैं, परंतु प्रभु आप वो चरण कमल इस माने बन बन में आप वो गैया के पीछे आप भाग रहे, जो श्री निकेतनम है, जो श्री जी के निकेतन है, मंदिर है, जिस चरण में सब कुछ समर्पण जीव हो जाते ही उसका समस्त पाप ताप संताप त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। वो जीव निर्गुण निर्विकार हो जाते हैं और आपके प्रेम को प्राप्त कर लेता है। पर आज वही चरण थोड़ा सा हमारे हृदय के ऊपर रखिए प्रभु। जिस चरण, देखो यहाँ गोपियां क्या कहना चाहते हैं, जिस चरण में जीव समर्पित होते ही समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है, जिस चरण जीवों का समस्त प्रारब्ध कर्म फल को पापों को आकृष्ट कर लेता है, नष्ट कर देता है, जिस चरण कमल गैया के पीछे पीछे भाग रहा है, जिस चरण कमल श्री जी साक्षात निवास करते हैं, जिस चरण कमल को आपने कालिया नाग के ऊपर ताताथई करते हुए आप नाचे थे,
और नाग कन्यागण आकर क्या स्तुति किया, कस्यानुभवस्य न वेद विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। आहा, नाग कन्यागण क्या कहा, कस्यानुभवस्य न वेद विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। किस प्रकार आपने कृपा की हमारे पति के ऊपर, आपके चरण रज को हमारे पति के मस्तक के ऊपर रखा। जो चरण रज को आज तक आप लक्ष्मी जी के भी सिर के ऊपर नहीं रखे हैं, ब्रह्मा के सिर के ऊपर भी नहीं रखे हैं, पर काली हमारे पति ने कितना क्या 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 नहीं किया, क्या तपस्या की, क्या जीवन में की, और जो तपस्या और जो पुण्य के कारण आपने आपके चरण रज को हमारे पति के मस्तक के ऊपर रखा। वही बात गोपियां ने कह रहे हैं, बस प्रभु हे श्याम सुंदर, आपने वही चरण रज को हमारे हृदय के ऊपर आप रख दीजिए। आपके जो दर्शन के लालसा में, आपको जो मिलन के लालसा में, आपके प्रेम को प्राप्ति के लिए जो हम हमारे हृदय में जो विरह प्रेम भाव है उसको हम शांत कर पाएंगे। ध्यान देना, केवल गोपियां कृष्ण विरह में इस बात को कहा, क्योंकि भगवान के चरण, जो गोपियां क्या भगवान को अपना हृदय में नहीं रखा था, गोपियां ने क्या भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में धारण नहीं किए, आज तक किए थे, पहले से भी, अभी भी है, वर्तमान भी है। किंतु प्रेमी क्या चाहती है, प्रत्यक्ष भाव प्रकट होकर हमारे हृदय में आप आपके चरण कमल को प्रदान कीजिए। मधुरया गिरा बल्गुवाक्या बुधा मन गया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीरमोयति हृदरसीदुना प्यायस्वना। मधुरया गिरा बलगुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर शीदुना प्याय यश्वना। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धि मान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों के अधिकाधिक मोह हो रही है। और हमारे प्रिय वीर, आप अपने ओठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। ध्यान देना, वहां पर तो चरण को चाह रहे थे, यहाँ पर क्या चाह रहे हैं गोपियां? अपना अधरामृत, ओठों में जो अधरामृत है ना, लाल, थोड़ा इस अधरामृत में भी बहुत शक्ति है भगवान के। मधुरया गिरा बल्गु वाक्या, ध्यान देना, भगवान के मुख से जो कथा ना आप देखे होंगे ना, कृष्ण किस प्रकार जब बात करते हैं कितने सुंदर सुंदर भाव से बात करते हैं। हमारे जैसे कर्कश बात नहीं है, किसी को दिल को दुख देने की बात है।
एक तो हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, दूसरी में उसको हम कर्कश वाक्य कह के उसको दुख देंगे। पर भगवान की जो बात है, भगवान जो शब्द कहते हैं, कितना मीठी बात करते हैं, कितना सुंदर। और भगवान यहाँ पर सबको सूचना देते हैं कि बात करो, किस प्रकार बात करना चाहिए। मधुरया गिरा बल गुबाक्या। भगवान की कथा इतना मधुर है। मधुराष्टकम आपने सुना है ना। भगवान के सब कुछ मधुर ही मधुर है। भगवान के सब कुछ मधुराति मधुर है। भगवान जो कथा कहते थे, सब गोपियां क्या करते थे, उन्हीं के मुख से को देख के, बस उन्हीं के तुतली सुंदर मधुर कथा को सुनने के लिए गोपियां तो हर समय सब कुछ भूल जाते थे, खुद को भी भूल जाते थे। वही भगवान जो बात करते थे वही बोल सुनने के लिए गोपियां अपने घर के सब कुछ काम धंधा, अपने समस्त सर्वस्व त्याग करके नंद बाबा के आंगन में आ जाते थे। मधुरया गिरा बल गुबाक्या बुध पुष्कर। प्रभु आपके जो मधुराति मधुर वाणी है, जो सबको मोह कर देने वाली है, वो कथा जो कि बुद्धिमान व्यक्तियों को भी आकृष्ट कर देती है। भगवान की कथा बोली है। और आकर तपस्या किया है कि नहीं, 12 वर्ष तक माँ के माने कोख में भजन किया। और 12 वर्ष के बाद बाहर आते ही कमंडलू पकड़ के चले गए, कहां, वन में समाधि हो गए। परंतु भगवान के जो कथामृत लीलामृत, भगवान के जो रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य को सुना कौन, शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया, वो समाधि को त्याग करके भागे भागे आ गए। ब्राव पीड़ नटवर बपु कर्णे कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के वो मधुर या गिरा, भगवान के मुख से क्या है, मधुरात ही मधुर शब्द है। वो शब्द कथा को सुनते ही सुखदेव गोस्वामी दौड़कर आ गए। मधुरया गिरा बल गुबाक्या बुध मन गया पुष्करे क्षण। मधुराष्टकम थोड़ा खोलो, थोड़ा गाएंगे। मधुराष्टकम बल्लवाचार्य जी ने इस मधुराष्टकम को लिखे हैं, ध्यान देना। तो मधुराष्टकम में किस प्रकार मधुराति मधुर भगवान के हर जो हंसी भी मधुर है, भगवान के मुख कमल भी मधुर हैं, मधुराति मधुर उनके बात भी हैं। अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। गोपियां यही बात कह रहे हैं कि प्रभु आपके जो बोली है, आपको जो हंसी है, आपके जो मुख मंडल है, ये इतना मधुराति मधुर जो आपके दृष्टि है, इस समस्त मधुराति मधुर में इन सब हम सबको मोह कर देती है। केवल हम नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, योगियों को भी है, इस सब आपके सुंदर मधुर मधुराति मधुर इन समस्त वाणी, इन समस्त मुख मंडल, इन समस्त आपके रूप गुण लीला मधुराति मधुर सबको आकृष्ट कर लेती है। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं
गवनं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं। यहाँ इस बात को लेकर पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति में एक श्लोक में कहा है कि प्रभु आपके जो इन समस्त मधुराति मधुर है, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितर माना कृतवन कृतवत्य उन्मुदांधा प्रकृति में अगन कीड़ जस्य गोपवद्धो। आपके इन समस्त जो चेष्टाएं हैं इनके सब मधुराति मधुरात मधुर हैं। आपके हंसी, आपके जो दृष्टि, आपके जो मुस्कान, आपके जो मुखमंडल, इन सब आपके जो बोल बात आप करते हैं सब मधुराति मधुरी हैं। और इन समस्त मधुराति मधुर क्या करते हैं कि समस्त मन को मोह कर लेती है। आहा भगवान केवल हंस ले, राधे राधे। ऐसे कोई स्त्री जन्म नहीं है जो भगवान हंसते ही कोई बाबरी नहीं हो जाएगी। अरे स्त्री क्या पुरुष, इस ब्रह्मा तक भी मोहित हो गए। भगवान मोहिनी अवतार हो गए, शिव जी तो उनके पार्वती माता को त्याग करके उनके पीछे पीछे भागे। अब बताओ, भगवान के सब कुछ मधुर है। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं चरितं मधुरं वसनं मधुरं भरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं चरितं मधुरं हरितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं मधुरा। वही बात कह रहे हैं गोपियां, प्रभु आपके जो सुंदर तुतली बात है, इस बातों में क्या होती है कि केवल मधुराति मधुर इस बातों में निकलती है। भगवान जैसे ही कह देते हैं गोपी, गोपी क्या करती है, भूल जाती है सब कुछ। जानते हो आप, केवल कन्हैया इतना ही कह देता है गोपी, गोपी पागल पूरा बावरी हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है गोपी। एक गोपी रोटी बना रही थी, चूल्हे में सेक रही थी। ससुर जी सास जी सब बैठे भोजन करने, ससुर जी बुला रहे बहू रोटी ला, बहू रोटी ला। इधर चूल्हे के पास कन्हैया आकर पहुंच गया है, गोपी के हाथ को पकड़ लिया कन्हैया, कहा कि गोपी बस इतना ही है। गोपी बावरी हो गई है, भूल गई गोपी की मैं क्या कर रही थी और क्या कर रही हूं। ससुर जी बुला रहे हैं, ननद जी सास जी आकर पीछे पीछे देख रहे हैं बहू किसके साथ चूल्हे के पास बैठ के बात कर रही है। इस प्रकार भगवान की कथा है। भगवान जब बोलते हैं इतना मधुर बात, इतना मधुराति मधुर बोली है भगवान के। एक गोपी झाड़ू मार रही थी, कन्हैया आया और गोपी के हाथ पकड़ लिया। गोपी बस इतना कहते कि गोपी भूल गई मैं झाड़ू बुहार कर रही हूं। गोपी बात करने लगी कन्हैया के साथ। सास ननंद आकर देख रहे हैं पीछे से, बहू तो यहाँ तो कोई नहीं है, अरे बहू किसके साथ बात कर रही है, बाबरी हो गई है।
मधुराति मधुर भगवान के इतना सुंदर। और गोपियां वही बात कह रही कि प्रभु हे श्याम सुंदर, आप जानते हैं आपके आंगन में, मैया के आंगन में हम क्यों बार बार जाते थे? आपके वही बोली सुनने के लिए, वही बात सुनने के लिए जो आप हमारे साथ बात करते थे। इससे लगता था कि आपकी कथा में केवल मधुराति मधुर ही निकल रही है। और वो आपकी कथा अमृत को आप जब मैया बाबा गोपी ऐसे बात करते थे, बस आपके मुख मंडल को दर्शन करके, आपकी वो कथा रस को, अमृत को पान करके हम जीवित हो जाते थे। हमारे हृदय में ऐसे लगता था कि प्राण ही संचार हो रही है। हम सच कहें, गोपियां सच कहते हैं कि यदि एक दिन हम कन्हैया से नहीं मिलते, कन्हैया के मुख से यदि कथा नहीं सुनते, तो गोपियां घर में नहीं रह पाते। सच बात है। वो लगता था कि आज जीते हुए भी मरे हुए हैं। वो अमृत वाणी को सुनने के लिए, जिस अमृत कथा में, भगवान की कथा में जो क्या है, मधुरया गिरा। जहां तक सुखदेव गोस्वामी ने, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के जो मंगलाचरण में क्या कहा, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भगवान की कथा अमृत क्या है? रसमालय। मोहरा रसिका भुवि भावुका। इन रस को कौन पिएगा? जो रसिक है। रस कौन पीता है? रसिक ही रस पीता है। और भगवान रसिक शेखर है। भगवान क्या है? रसिक शेखर है। और उनके मुख से जो रस है, जो रस निकल रही है, वो इस प्रकार रस है, केवल गोपी रूप, केवल गोपियां ही पान कर पाएंगे, और कोई पान नहीं कर सकता। वो रस और किसी को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की कथा रस। अब बोलो कि कथा भी क्यों नहीं आ रहे हो? बहुत काम है महाराज, बहुत काम है। एक मुहूर्त हमारे लिए समय नहीं। हाँ बाबा, संसार के लोग, सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह दिए ना, निद्रया ह्रियते नक्तं वेवायना चबा वे दिवा चार्थया राजन कुटुंब भरणे नवा। इन समस्त ये जो गोबर कीड़े हैं, जो संसार के लोगों को क्या कहा गया है? गोबर कीड़े हैं। इन सब ने केवल संसार में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि संसार रस को पान कर रहे हैं। भगवान की कथा रस को कब पान करेंगे? भगवान जो बोलेंगे। मालिनी को केवल माँ कह दिए भगवान, और कृष्ण के मुख से, कन्हैया के मुख से माँ शब्द सुनते ही मालिनी, फल वाली मालिनी बावरी हो गई। ध्यान देना। केवल भगवान एक बार हमको भी गले लगा के कुछ बोल दे तो कैसे लगेगा हमको? जब सुदामा कृष्ण के पास पहुंचा और सुदामा को गले में लगाते हुए भगवान ने मित्र कह दिया, तो सुदामा पागल हो गया, बाबरा हो गया, रोने लगा बेचारा। उसके आंख से इस प्रकार आंसू बहने लगा। और अंत में सुदामा यहां तक भी कहा, क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतन भाव्यं परिरंबित है। क्या कहा सुदामा ने? कहां पर मैं एक दरिद्र पतित ब्राह्मण हूं, कहां पर श्री निकेतन है, भगवान कृष्ण है। मुझे अपना बाह में परिरंभित, मतलब गले लगाते हुए मुझे उन्होंने जो मित्र कहा, उसमें कितना आनंदित हो गया। ध्यान देना। किसी को कुछ बोलने का, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल बात में दो। इस बातों में सब कुछ है। यही मधुरता मधुर है। ध्यान देना। यही बातों में क्या है? और भगवान और भगवान के भक्त के मुख से मधुरता मधुर भगवान की कथा ही निकलती है। मधुर या गिरा बल वाक्य। प्रभु आपके वाक्य में क्या है? मधुर मधुर है।
भगवान की कथा में क्या है? मधुराति मधुर है। और उसको कौन पान करेगा? गोपियां जैसे रसिक संत ही पानी लाए कि नहीं? पानी तो ठीक है कि नहीं? यहाँ गर्म है या ठंडी नहीं तो गला खराब हो जाएगी। इतना सब प्रश्न कर लेगा। और उनको तुम कितना भी बोलो हाँ हाँ बढ़िया पानी है, साफ पानी है, धो के लाया हूं, मांज के लाया हूं, छान के लाया हूं, पर इतना कहने वाला, इतना पूछने वाला, निश्चित पूछने वाला का प्यास नहीं है। ध्यान देना। पानी में, पानी तब हमको मधुर लगता है कब? जब प्यास है। मतलब पानी में मधुरता नहीं है, प्यास में मधुरता है। ध्यान देना। पानी में मधुरता नहीं है, मधुरता कहां पर है? प्यास में है। आपको भूख नहीं लग रहा है, आपको कोई बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई दे रहा है, खीर पूरी कचौड़ी दे रहा है, तो आप खाने के समय में बहुत इधर उधर बात करते हुए खाओगे, इधर उधर देखते हुए खाओगे, इधर उधर थोड़ा इधर इसको दोगे उसको दोगे, नहीं दिक्कत उठा के दिखोगे, काचा है, ये जल गया है, ये नमक नहीं है, ये वो नहीं है, बोलते रहोगे, है कि नहीं? यदि भूख है तो वही बात है कि इन समस्त केवल प्यास में, भूख में ही मधुरता है। प्रकृति में जो कृष्ण प्रेम के प्यासी हैं, जो कृष्ण प्रेम के भूखा है, वो प्रकृति में भगवान की इस कथा रस को आस्वादन करते हुए ही केवल मधुरता को ही समझ पाएगा, वो केवल ग्रहण कर पाएगा, जान पाएगा, उपलब्ध कर पाएगा, समझ पाएगा। क्या मधुर, क्या कहा? मधुरया गिरा बलगुबाक्या। भगवान की कथा केवल केवल तत्व कथा नहीं है, उसमें मधुर भी है, मधुराति मधुर भी है। गोपियां कहते हैं कि प्रभु आपके जो बोली हैं, आप जो बोलते हैं, तुतली वाणी बोलते हैं, वो बहुत मधुराति मधुर है। वो कौन पान करता है? किसको बुलाया गया है? न गोपियां जैसे एक रसिक संत ही वो पान कर सकती हैं, और कामी, योगी, ज्ञानी, इन सब ने इस मधुराति मधुर भगवान की कथा रस को आस्वादन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गोबर कीड़ा और भौरा दोनों मित्र बैठा है, और मित्रता होने के बाद एक बार भ्रमण ने कहा, भौरा ने कहा कि गोबर कीड़ा से मित्र चलते हैं, तुम तो गोबर से रस को पान करते हो, पर एक बार चलो पुष्प उद्यान में और वहां पर वो रस को आस्वादन करते हैं। यद्यपि गोबर कीड़ा गया किसके साथ? गोबर के साथ, भौरा के साथ। भ्रमर जाकर पुष्प उद्यान में पुष्प के ऊपर गुनगुनाते हुए, उनकी स्तुति करते हुए पुष्प के ऊपर बैठा और पुष्प रस को आस्वादन किया, परंतु गोबर कीड़ा नाक ऊपर उठा के बैठा था ऐसा करके। तो भौरा ने देखा, रे मित्र तू ऐसे नाक उठा के क्यों बैठा है? तो गोबर कीड़ा ने कहा मुझे तो केवल खारा खारा ही लग रहा है। क्यों? पुष्प रस तुझे खारा लग रहा है तो और क्या मधुर लगेगा? भौरा ने कहा गोबर कीड़ा से, तो मुंह खोल करके देखा, गोबर कीड़ा मुंह खोला तो भौरा ने क्या देखा? गोबर कीड़ा के मुख में इतना गोबर है, भरा है। राम 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 राम। पहले गोबर को तो क्या कर, साफ कर, फिर जाकर इस प्रेम रस को आस्वादन करोगे। उसी प्रकार कथा में देखो बहुत सारे श्रोता आकर बैठते हैं, सबका मुख से पता चल जाता है कि किसको मधुर लग रहा है, किसको कड़वा लग रहा है, किसको खारा लग रहा है, किसको कैसे लग रहा है कथा, उसके मुख से ही पता चल जाता है। वो जो आनंद होकर, जो बहुत प्रेमानंद होकर, बहुत आकृष्ट भाव से, बहुत सुंदर भाव से सुनता है, वो निश्चित भाव से कथा रस में, आनंद में वो मधुरता को पान कर रहा है। नहीं तो गोबर कीड़े जैसे मुंह लटका के बैठेगा, कब खत्म हो कथा होगी, मैं जल्दी जाना है, मुझे क्यों आगे
राधे राधे। मधुरया गिरा बल गुबाक्या। भगवान की कथा में क्या है? मधुर है। भगवान की कथा में जितना मधुरता है, भगवान की कथा में जितना मधुरता है और कहीं पर भी नहीं है। और सब तो व्यथा है। संसार के क्या है? व्यथा व्यथा। भगवान की संसार की कथा में क्या है? केवल व्यथा है। अब बात करो, किसके साथ बात करोगे? पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, लवर के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, जितना भी ये सब बात है सब व्यथा की बात है। केवल भगवान की कथा ही मधुरया गिरा बल गुबाक्या। भगवान की कथा में मधुरता और मधुर निकल रही है। इस कथा रस को पियो पियो पियो। चतुर कुमारों ने कहा नारद जी से, सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रयेत्। भगवान की कथा में इतना मधुरता है, इतना मधुरता है, इसको सदा सर्वदा पान करो, पियो पियो। समझ पाए? भगवान की कथा कैसे पियोगे? सदा सेव्या, हर समय पान करो, हर समय पान करो। ऐसा नहीं कि इतना दिन पान किया फिर बंद कर दिया, नहीं। हर एक पल भी तुम्हारे हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए कि भगवान की कथा के बिना। पृथु महाराज ने भगवान से मांगा, भगवान ने कहा पृथु महाराज मांगो क्या चाहते हो? तो पृथु महाराज ने कहा, न कामये नाथ तदप्यं क्वचिन न जत्र न कामये नाथ तदप्यं क्वचिन न जत्र जुष्मा चरणाम्बुज शव महत्तमांतं हृदयेन मुखच्चित विधस्व करनायितो में समय बरह। ध्यान देना। पृथु महाराज ने कहा मुझे कुछ भी कामना नहीं है, किसी प्रकार भी वासना नहीं है, किसी प्रकार भी आवश्यकता नहीं है। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न जत्र जुष्मा चरणाम्बुज शव महत्तमांतं हृदयेन मुखच्युत विधस्व करनायितो में समय बरह। बस इतना मुझे वर प्रदान कर दो, इतना मुझे शक्ति प्रदान कर दो कि 10,000 कान मुझे प्रदान कर दो, 10,000 कान के शक्ति प्रदान कर दो, 10,000 कान मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा करोगे क्या? कि मैं आपकी इस कथा मधुरादि मधुर कथा को, रस को आस्वादन करूंगा, पान करूंगा, पीऊंगा। मधुरया गिरा बल गुबाक्या। समझ पाए? भगवान की कथा रस अमृत इस प्रकार है, केवल मधुर ही मधुर भगवान की कथा में झर रही है। पान करो। इस प्रकार मधुर कथा में जो भी बैठ गया, जो भी बैठा, और भगवान की कथा रस को जो सुना, भगवान की कथा रस में जो माने मधुर को नहीं पाया, वो और कहीं भी नहीं मिलेगा उनको। इसके लिए कहा गया धर्म सनुष्ठिता पुंसं विश्वक्सेन कथा सुज नत पादे जदिरति श्रम एवं केवलम। जो जिसको भगवान कथा में मधुर नहीं लगा, भगवान कथा में रस नहीं लगा, जो भगवान कथा को पान करते हुए जिसको माने आनंद नहीं लगा, रुचि नहीं हुआ, तो वो कितना भी और कुछ भी किस प्रकार भी साधन कर ले, पर सब कुछ श्रम एवं केवलम। उसके लिए क्या है? केवल श्रम ही श्रम है, श्रम ही श्रम है। भगवान की कथा मधुरया गिरा बल गुबाक्या। भगवान जब बात करते हैं, वही कथा तुतली कथा को श्रवण करने के लिए मैया हर समय निहारती रहती। भगवान कथा कहे कि कन्हैया मेरे लाला कथा कहे मेरे साथ। गोपियां हर समय लाला के साथ बात करते रहते हैं कि लाला हमारे साथ, कन्हैया हमारे साथ बात करे। भगवान की कथा में इस प्रकार मधुर मधुराति मधुर रस झर रही है। अब देखो भगवान जो बोलते हैं, आप देखे भी होंगे, साधारण जो जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, जो कृष्ण के रूल कर रहे हैं, अब देखे होंगे कितना सुंदर कहते हैं बात वो, और हंसते हुए
और कृष्ण के जो स्मित हास्य हैं, कटाक्ष पात हैं, जो उनकी कथा बोली है, वो उसी में ही समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। प्रत्येक भक्त उनके चरण में निछावर हो जाते हैं। और भगवान की हर चेष्टाएं मधुराति मधुर है, उनकी कथा मधुर है। मधुर या गिरा बल गुवाक्या बुधो मनज्ञया पुष्कर क्षण। भगवान के आंख किस प्रकार हैं? कमल नयन है। और बुद्ध मनज्ञा मतलब मन अत्यंत ज्ञानियों को भी, बुद्धिमानों को भी भगवान अपनी कथामृत में पान कराते हुए आकृष्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार बुधो मनज्ञा पुष्करे क्षण, कमल इक्षण। भगवान के आंख किस प्रकार है? कमल नयन है। भगवान का आंख देखें आप, कमल ले जाए तेरी आंखों को देख के। क्या गा रहे हैं? कभी कभी कमल फूल भी लज्जित हो जाते हैं जब भगवान के आंखों को देखते हैं। भगवान के आंख इस प्रकार हैं। यहां पर कहा गया है कि देखो, पुष्कर क्षण, पुष्कर इक्षण। पुष्कर मतलब कमल, कमल का नाम है कि पुष्कर है। और इक्षण, इक्षण मतलब आंख। भगवान के आंख किस प्रकार है? कमल नयन। यहां पर गोपियां कह रहे हैं कि कमल नयन, यहां पर बुलाए किस प्रकार? किस नाम में गोपियां बुला रहे हैं कृष्ण को? हे कमल नयन। भगवान के आंख किस प्रकार है? कमल जैसे, इतने मोटे मोटे, इतना ये आंख। ब्रज में बहुत गीत भी, भजन भी गाते हैं इसी आंखों में, आंखों को लेकर, बातों को बोली के लेकर, हैं? तेरे मोटे मोटे नैना कजरारे कि किस प्रकार इन सब को मने, हे कमल नयन मधुर या गिरा बल गुबाक्या। हे कमल नयन, आपके मधुराति मधुर बोली है, आपकी कथा में मधुरता निकलती है। पान करो। आप छोटे छोटे, आप घर में भी छोटे छोटे बाल गोपाल जिसके घर में है, आप भी जानते होंगे, जब पहली पहली बात करते हैं बच्चे, कितना सुंदर होता है। उनके मुंह में अब मोह डाल दोगे, वो बात करेगा पापा पापा कह के, मम्मा मम्मा कह के, कितना मधुर मधुर होगा। आप ये मत समझो सन्यासी हैं, बच्चों को बात कैसे आप जानते हैं? या हम भी तो बच्चे थे कभी। तो सन्यासी का भी एक ही बच्चा का लक्षण है कि हर समय वो बच्चा जैसे रहना है। उसका बोल, बच्चा भी भगवत स्वरूप है। छोटा बच्चा जो होता है वो निर्मल होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो जो उसके जो तुतली 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 वाक्य हैं उस समय आया होगा, है कि नहीं? जब जब कन्हैया उनके साथ बात करते होंगे, गोपियां के साथ, कितना मधुराति मधुर। गोपियां कह रहे हैं कि हे कमल नयन पुष्कर क्षण, हे कमल नयन मधुर या गिरा बलगु वाक्य। तुम्हारे वाक्य से क्या झर रही है? मधुर, मधुरस, मदरस। और वो रस को पान करके सब, जिसको पान करके सब तृप्त नहीं हो पा रहे, अतृप्त हो जाते हैं। भगवान की कथा मधुर रस इस प्रकार है ना, तुम जितना पियोगे ना उतना प्यास बढ़ेगी। हरि बोल। आपको यदि एक गिलास पानी, बहुत धूप से आए हो, आपको बहुत एक माने जूस बना के दिया गया, बहुत सुंदर रस बना के ठंडी करके उसको दिया गया, आप पियोगे, किससे लगेगा आपको? आहा, कितना सुंदर।
और दूसरे गिलास दिया जाएगा, कैसे लगेगा? तीसरे गिलास दिया जाएगा और दिया जाएगा, और कितना? 2 4 5 गिलास के बाद बोलोगे और नहीं पी करने के लिए सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हैं कौन? परीक्षित महाराज 4 दिन अपेक्षा किया है कृष्ण कथा सुनने के लिए, इस मधुराति मधुर कथा सुनने के लिए। मधुर या गिरा बल गुबाग किया, और 4 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी कथा शुरू करते हैं, कृष्ण कथा बस एक मुहूर्त में समाप्त कर देते हैं। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि ये क्या किया आपने? मैं 4 दिन से एक आसन में बैठा हूं केवल प्रभु की वही मधुरादि मधुर कथा श्रवण करने के लिए, आपने तो एक मुहूर्त में बस समाप्त कर दिए। सुखदेव गोस्वामी अत्यंत आश्चर्य हो गए। हाँ, कहने लगे कि परीक्षित तुम एक राजा हो, तुम्हारा अभ्यास नहीं है उपवास रहना, तुम्हारा अभ्यास नहीं है एक आसन में बैठना, ये तो योगियों के लिए तपस्वियों के लिए एक बात है। पर एक काम करो, तुम कुछ पान करो, कुछ समय विश्राम लो। और परीक्षित महाराज ने कहा है भगवान की कथा से और कुछ है रस जिसको हम पान करके तृप्त होंगे? सर्व वेदांत सार ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यद रति क्वचित्। बस जो इस रस को जो पान किया है ना, और किसी रस भी आस्वादन करने के लिए इच्छा नहीं होगी। क्या होती है? गोपियां ही जानते हैं वो कष्ट क्या है, किस प्रकार है। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। गोपियां कह रही कि आपके वही याद आ रही है हमको, मधुरिया गिरा बल गुबा किया। हम आपकी कथा को सुनने के लिए आपके मैया के आंगन में दौड़ के जाते थे कन्हैया। हे श्याम सुंदर, हम घर के सब कुछ काम त्याग करके दौड़ कर जाते थे आपके वही तुतली कथा को, वही मधुराति मधुर कथा को, वाक्य को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, पान करने के लिए। हम भूल जाते थे घर संसार सगे संबंधी, खुद को भी गोपियां भूल जाते थे। कब जाएंगे, कब मैया के आंगन में पहुंचेंगे, कब जाकर कन्हैया के साथ उनके वही तुतली कथा, वही मधुरादि मधुर बात को श्रवण करेंगे। मधुरिया गिरा बल गुबा किया। केवल गोपियां कह रहे हमारी बात नहीं है, बोधो मन गया। कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो, कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, वो भी आपकी कथा श्रवण करके मोहित हो गया है। उद्धव आया और उद्धव आकर जब आपकी कथा सुना, भगवान की कथा जब उद्धव सुना, तो अंत में क्या कहा? भगवान की कथा लीला अमृत को सुना मैया के, और बाबा नंद बाबा ने रात भर केवल कृष्ण कथा कहा। किसको? उद्धव को सुनाया। रात भर उद्धव ने मैया और बाबा के चरण में बैठ के केवल कृष्ण कथा सुना, कृष्ण कथा सुना। समझ पाए? और उद्धव ने अंत में केवल मैया और बाबा के दोनों के चरण रज को लेकर खुद को अभिषेक किया और कह दिया, नंद बंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पाद रेणु मवीक्षणसः तासं हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनात्रयम्। भगवान की हरि जो कथा अमृत है, जो जिसमें मधुर रस जो झर रही है कथा में, वो रस केवल त्रिभुवन को मन क्या कर रही है? वो कथा अमृत रस पवित्र आदि पवित्र बना देती है। जानते ना, इस बात को उद्धव साक्षात कह रहा है।
उद्धव कह रहा है कि बस मैं ब्रज में और किसी को बंधन नहीं करना चाहता हूं, इसलिए नंद बाबा और मैया के चरण रज को बंधन करता हूं। क्यों क्यों क्योंकि ये दोनों जो वही भगवान कृष्ण के जो मधुराति मधुर कथा को श्रवण किए हैं, कथा रस को पान किए हैं, जिस रस को आज खुद पान करते हुए हम सबको पिला रहे हैं। और इन कथा रस अमृत जो भी पान करेगा उसका ही अमृत है, उसके हृदय समस्त समस्त कामना वासना समस्त प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। सतांग प्रसंगान बीज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जु सनादास वर्ग वर्तमनि सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ध्यान देना। मधुरया गिरा बल गुबाकया बुध मनज्ञया पुष्करे क्षण है और विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर शीदुना प्याय यश्वन। हम सबों को अधिकाधिक मोह हो रही है हे कन्हैया, हमारे प्रिय वीर। यहां पर पहले तो कमल नयन करते हुए कहते हुए गोपियां ने भगवान को संकेत किया, क्या बुलाया गोपियां ने? कमल नयन। अभी कह रहे हैं कि हमारे वीर भगवान क्या है? वीर हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य जैव शर्मा भगवतींगना। आप कौन कहता है गोपियां ज्ञानी नहीं है? कौन कहता है गोपियां योगी नहीं है? कौन कहता है गोपियां तपस्वी नहीं है? कौन कहता है गोपियां साधना नहीं किया है? गोपियां यदि योगी नहीं होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं, पंडित नहीं होते हैं, तपस्वी नहीं होते हैं, तो भगवत तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त किए? भगवान का पूर्ण भाव से जो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रेय जैसे श्रेय ज्ञान वैराग्य जैसे वचन भगवतींगना, जो विष्णु पुराण में इस बात को कहा गया। गोपियां क्या कह रहे हैं? विधि करी मां वीर मुह्यति रधर शिवदुना प्याय यश्वना। केवल हम सब नहीं, इन सब बात को हमारे प्रिय वीर आप अपने ओठों में अमृत से पान करते हुए ये दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। जो आपके मधुर कथा हम पान करते थे, पर आज आपने हमसे दूर चले गए, अंतर्ध्यान होकर, अंतर्निहित होकर, अंतर्हित होकर हमसे अलग हो गए हैं। पर हे श्याम सुंदर, हे हमारे कमल नयन, हे कमल नयन, हे वीर। यहां पर क्या संकेत कर रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं, हे वीर, बीजस्य। त्रिभुवन के भगवान से और वीरजवान कौन है? पहलवान कौन है? 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज को उठा के रखा। 7 दिन 7 रात 7 कोस के गिरिराज महाराज को अपने कहां उठा के रखा? राधे राधे। ग्वाल बालक सब अपना अपना लाठी लगा लिए। समझ पाए? लाठी लगाते हुए कहा कि कन्हैया एक काम कर, तू कुछ समय जाकर थोड़ा विश्राम ले ले, थोड़ा कुछ खा ले, विश्राम ले ले। कन्हैया कहा ठीक है, मैं चली जाऊं तो तुम उठा के रख दोगे? ग्वाला सब मित्रों ने क्या कहा, तू अकेले ही उठा के रखा है, क्या समझ के रखा है? हम भी पहलवान हैं। सिदामा सुबल मधुमंगल स्तुत कृष्ण आदि समस्त ग्वाला कहा। तो कन्हैया ने क्या की कि अपने अंगुली को थोड़ा टेढ़ी कर दी। करते ही जितने भी सब उनकी लाठी पकड़ के उठा के रखे थे सब मरमर मरमर होकर टूट गए। अरे अरे कन्हुआ कन्हुआ उठा ले लाला तू। अरे सब ग्वाला कहने लगे, अरे कन्हुआ हम तो समझ रहे थे कि हम भी उठा के रखें, पर तो लग रहा है कि तू ही अकेले मात्र उठा के रखा है। ध्यान देना। सीदामा ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, एक एक करके हम सब अपना अपना लाठी को निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि कन्हैया के लिए उठा के रखा है कि हम सब भी उठा के रखे।
एक 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 करके ग्वाला सब अपना लाठियों को उठा निकाल लिए। सबरे जब उठा निकाल लिए तो कन्हैया अकेले ही उठा के रखे। सब आ करके इसे मुंह खोल कर ही देखते ही रह गए। अरे कनुआ, क्या बात है भाई, हमारे खानदान में इतना बड़ा पहलवान तो आज तक नहीं के कोई हुआ था। भैया चमत्कार कर दिया तूने, 7 दिन 7 रात एक अंगुली में, और 7 कोस के गिरिराज महाराज को उठाया तूने। कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन को सहाय, श्री राधा जीव के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से। किसके कृपा है? पतिदेव जो करते हैं ना, पत्नी की कृपा लेकर करते हैं। आज भी घर में देखो, घर घर में जो करेंगे पहले पत्नी को पूछेंगे, क्योंकि पत्नी की कृपा बहुत जरूरी है भाई। ये राधा रानी भगवान की शक्ति है ना, राधा रानी की शक्तियां हैं सब। एक बात कह दूं, यदि पत्नी भक्तिमती है तो उनकी कृपा लेना पति के लिए कुछ खराब नहीं है, ध्यान देना। यदि पत्नी भक्तिमती है, कृष्ण भक्ति करती है, माला जपा करती है, हरि नाम करती है, भगवत सेवा करती है, तो पत्नी के जो सलाह लेते हैं पति, कृपा लेते हैं पति, वो बहुत भाग्यवान है। राधे राधे। यदि पत्नी नास्तिक है, पत्नी यदि अभक्त है, भक्तिमती नहीं है, माया देवी है, राधे राधे, तो क्या उनके सलाह नहीं लेना चाहिए। जो करना है आपको करना है, ध्यान देना। हाँ ठीक है, पत्नी की बात में चलना बहुत जरूरी है, इसी के लिए तो विवाह करते हैं। और किसके लिए विवाह करते हैं? जो श्रृंखला में नहीं चल सकता उसको पत्नी चाहिए। ए क्यों गए उधर, ए उधर क्यों गए, उधर क्यों उधर। एक व्यक्ति ने एक स्थान में इससे हुआ कि कहा गया कि कितने लोग यहाँ पर पत्नी के कथा में चलते हैं, तो सब इधर चले आओ। किधर तरफ? दक्षिण तरफ चले आओ। बाम तरफ में जो रहो, जो पति के कथा नहीं पत्नी के कथा जो नहीं मानते, बाम के तरफ रहो। तो बाएं के तरफ में सब इधर आ गए लज्जित होकर के। कोई बोलेगा क्या कि मैं पत्नी की बात में चलता हूं, तो सबको इधर चले आए। एक बचा था, बाएं के तरफ खड़ा था, जो सब ताली बजाए कि कुछ भी हो, कि तो एक तो है जो पत्नी की कथा में चलता है। तो उन्होंने हाथ उठा के कहा कि सुनो, मैं क्यों बाएं के तरफ में खड़ा हूं आप जानते हैं ना? क्यों ना? मैं जब घर से निकलता हूं ना, मेरी पत्नी कहती है कि देखो बाएं के तरफ में ही चलना है, कभी भी दाएं तरफ नहीं आना। मेरे कान पकड़ के पत्नी कहती है मैं घर निकलने के पहले। तो इसी के लिए मैं बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ नहीं आया, बाएं तरफ में ही खड़ा हूं। तो सर्वश्रेष्ठ पत्नी की बात मानने वाला वो बना संसार में, समझ पाए? और इसी के कारण में गोपियां ने वीर कहा। किसको वीर कहा? कृष्ण को। क्यों कहा? कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जस्य श्रिय। ध्यान देना, गोपियां वीर शब्द लगा किसके लिए? किसके लिए लगाया? कृष्ण के लिए। इस संसार में यदि वीर कोई है, संसार में यदि वीर कोई है, कौन है? कृष्ण है, और कोई नहीं हो सकता। बीर्यवान है, वीर है। तो भक्तों, इस प्रकार वीर एकमात्र हैं, माने कृष्ण है। और गोपियां ने कहा मधुरया गिरा बल गुबाक्या बुधम अनज्ञया पुष्करे क्षण विधि करिमा वीर मुह्यति रधर सिदुना व्यायश्वना। आप गोपियां कह रहे हैं हरि बोल, हरे कृष्ण। हे कमल नयन, हे वीर,
केवल कृष्ण ही वीर हैं, बीर्यवान हैं, और भगवान से वीर और कोई नहीं हो सकता। हे कमल नयन, हे वीर, हे हमारे वीर, तो आप अपने ओठों के अमृत से और अपनी दासियों, कथा अमृत, भगवान की कथा अमृत। अमृत कहाँ निकलती है आप बताओ तो? प्रकृत अमृत में कहाँ है? हमारे पास, सबके पास अमृत भगवान भी दिया है। जानते हैं, भगवान मनुष्य को अपना रूप दिया है। भगवान ने मनुष्य को अपना रूप दिया है। क्यों दिया? केवल रूप नहीं दिया है, अपना स्वभाव भी दिया है। जैसे भगवान किसी को, भगवान जैसे सबको मीठी मीठी बात कह के सबको अपना बना लेते हैं, हम भी अपना बना सकते हैं। बहुत सुंदर मधुरया गिरा बल गुबाग किया। भगवान के मुख में जिस प्रकार अमृत निकलती थी कथा में, उसी प्रकार अमृत हमारे पास भी है। बताओ अमृत कहाँ पर है हमारा? जोर से बोलो। है? हाँ, यहां से निकलती है, ओंठ से। यहीं पर हमारा अमृत है, कथा अमृत, यहीं पर रस। इसका मतलब नहीं जिसका जो अब छोटे छोटे बच्चे देखो ना, ये निकलते हैं, सब गिरते रहते हैं। अब देखो ना, कपड़ा भी भीग जाते हैं। उनके पास ज्यादा अमृत है क्या? वो रस है। आप जानते हैं ना, हमारा लाल जो लालिमा में लाल जो है, उसमें कितना अमृत है। उसको कभी फेंकेंगे नहीं, थूकेंगे नहीं। उसको जितना इच्छा चाहे उसको पेट के अंदर में लेना चाहिए। हाँ, वो हमारे सब प्रकार के माने डाइजेशन क्रिया भी कर देता है, हजम शक्ति। और मधुराति मधुर वो है, कथा है। तो यहां पर कहा गया है, क्या मधुरया गिरा बल गुबाक्या बुधो मन गया पुष्करे क्षण विधि करी रीमा वीर मुह्यति रधर शीधना प्याय यश्वना। हे श्याम सुंदर, आपके वो मधुरादि मधुर अधरामृत को हमको पान करके और एक बार एक गोपियों को पुनर्जीवित कराइए। क्योंकि देखो, आपके मधुराति मधुर अमृत को प्राप्त नहीं करते हुए आज गोपियां किस प्रकार मृत्यु मुख में पड़े हैं, जीवित होकर भी मरे हुए हैं, मृत्यु में। यही तो है प्रेम है। क्या गोपियों को और कोई नहीं मिला? कृष्ण उनको छोड़ के चले गए और उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आजकल के पत्नी होंगे तो पतिदेव ऐसे चले जाएंगे तो पत्नी और दूसरी शादी कर लेंगे, है कि नहीं? पर गोपियां प्रकृति में पति रूप पर जो चाहते थे, खुद पाटरानी बनने के लिए नहीं चाहते थे। गोपियां ध्यान देना, यदि पाटरानी बनना चाहते थे गोपियां तो द्वारका चले जाते हैं, जाके पाटरानी भी बन सकते थे। पर गोपियां का मन में कभी भी कृष्ण के रानी पाटरानी बनने की लालसा अभिलाषा नहीं थी। केवल तो गोपियां केवल चाहते थे कि कृष्ण हमारा प्राण प्रिय, प्राण धन, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ हैं और हम उनके दासी हैं, अशुल्क दासी का। हम क्या है? प्रेमी और प्रेमिका केवल प्रेम ही करते हैं। कोई किसी का पाटरानी बनना नहीं चाहता प्रकृति प्रेम में, क्योंकि यहाँ पर चाहत नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस मने सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवन जना। केवल दासी बनते हुए उनकी सेवा करना चाहते हैं। आज गोपियां कह रहे हैं
कि वो अधरामृत को पान कराते हुए इन गोपियां के हृदय जीवित कराइए। हम निर्जीव हो गए हैं, आपके अधरामृत के बिना हम क्या हैं, निर्जीव हो गए हैं। और उसके बाद एक सुंदर श्लोक गाते हैं गोपियां। ये जो कथा अमृत है ना, ये क्या करने वाली है कथा अमृत। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणतीते पूरिदा जना। क्या कह रहे हैं गोपियां, हे कमल नयन, हे वीर। पिछले श्लोक में ये दो संकेत दिए थे भगवान को गोपियां ने। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिधा जना। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा क्या है, अमृत है, अमृत है। बताओ, भगवान अमृत कहते हैं स्वर्ग में है। अमृत स्वर्ग में होता तो देवता क्यों मर रहे हैं? अमृत यदि स्वर्ग में होता तो भगवान क्यों मर रहे हैं? अमृत स्वर्ग में नहीं है, अमृत तो केवल भगवान की कथा में है। अरे जिस कथा को, अमृत को पान करते ही जीव क्या होता है, अमर बन जाता है। इस कथा है क्या, अमर कथा की कहानी है। जहां शौनकादि ऋषियों ने यहां तक भी कह दिया कि आयु हरति वैपुंसाम उद्यन्य अस्तजन्नसो तस्या कथा नहीं तो है उत्तम श्लोक वार्तया। यहाँ पर यहाँ तक भी कहा है शौनकादि ऋषियों ने, आयु हरति वैपुंसाम उद्यन्य अस्तजन्नसो तस्यार्थं जत कथानि तो उत्तम श्लोक वार्तया। जितना समय तक भगवान की कथा अमृत को हम पान कर रहे हैं, किसी का भी ताकत नहीं है कि हमको मार सकता है, हमारे आयु को हरण कर सकता है, हमको वृद्ध करा सकता है। जो हर मुहूर्त, हर क्षण, हर पल जो भगवान की कथा अमृत को पान करता है वो अमर है। क्योंकि ये कथा अमृत क्या है, अमर कथा की कहानी। इस अमर कथा की कहानी को हम कल श्रवण करेंगे। आज तो समय हो गया है, ज्यादा पान मत करो, इंडाइजेशन हो जाएगा और भी खराब है कि नहीं। हम तो इतना रसिक संत नहीं है। गुरु और वैष्णव की कृपा से जो कुछ भी हम पान कर रहे हैं उन्हीं के ही कृपा आशीर्वाद प्रसाद से, जो भी हो गुरु महाराज और समस्त वैष्णव ने बहुत बहुत कृपा हम सब के ऊपर किए हैं। जिन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हम लोग गोपियां जो प्रेम के आचार्य हैं, उन्हीं के जो गीत हैं, गोपी गीत, कथा रस अमृत को हम लोग यहाँ पर बैठे हुए पान कर रहे हैं। भक्तों, गुरु कृपा इस प्रकार होता है जो कि समस्त शक्ति के आधार हैं। जीव को सब कुछ देने के लिए शक्ति रखती है गुरु कृपा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीत वैकुंठ युगी दुर्लभम। युगियों के भी दुर्लभ कृष्ण प्रेम भक्ति को गुरु कृपा के द्वारा जीव को प्राप्त हो जाती है।
वही परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से हम सब इस प्रेम अमृत रस को आस्वादन करते हुए आज तक आ रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यवान हैं। हमारे साथ जितने भी भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस फेसबुक लाइव के द्वारा जो लोग भी हमारे साथ, जो भक्तों रसिक संत भक्त वैष्णव जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत मने शुभकामनाओं के साथ और सबके चरण में बहुत बहुत नमन के साथ। बस चतुर्मास्य व्रत और पुरुषोत्तम मास व्रत और कार्तिक मास दामोदर व्रत को हम सब बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि गुरु वैष्णव और भगवान हम सब के ऊपर कृपा करें, हम सब का आत्म कल्याण हो जाए। निश्चित भाव से इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे